Hello everyone, a very good morning on an Academy Classic Standard channel. Hello everybody, how are you all doing? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे and you guys are keeping yourself safe. So basically आज मैम यहाँ आई हैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉपिक के बारे में बताने एंड दैट इज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो आज हम करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का टूर और देखेंगे हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में क्या क्या खासियत है, व्हाट आर द स्पेशल स्पेशल थिंग्स आर देयर एंड क्या क्या कौन कौन से नेशनल पार्क कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में. सो विदाउट एनी डिले आई जस्ट वांट टू स्टार्ट द सेशन गाइज, बट बिफोर दैट जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे लाइक भी करना वीडियो को फटाफट. और दूसरी चीज, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑलरेडी आपको पता है ना. कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता है. और आपका आज का होमवर्क मैं अभी स्टार्टिंग में ही दे रही हूँ. सो एवरीबडी राइट डाउन योर होमवर्क. योर होमवर्क इज, आज का आपका होमवर्क है, क्या है होमवर्क? आते ही होमवर्क मिल रहा है आज तो आपको, है ना. होमवर्क है 5 नेम्स बताने हैं आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के और नेशनल पार्क्स के. ठीक है, 5 नेम्स बताने हैं आपको दोनों के. आते इसलिए होमवर्क दिया ताकि आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताते रहो. ठीक है, चलो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. आज हम पढ़ने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम हमने मोशन पर पूरा एक चैप्टर लिया था, तो अगर आपने उस चैप्टर को मिस कर दिया हो तो यू कैन वॉच इट इन माई प्लेलिस्ट. आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो. प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है. सो यू डोंट हैव टू सर्च इट एनीवेयर. आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है. बस जाओ और अपना प्लेलिस्ट में जो भी सेशन आपने मिस किया आप उसे देख सकते हैं. ठीक है, चलो. So now today we're going to talk about the centuries and the national parks. हम parks और centuries के बारे में बात करेंगे आज. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. एंड नाउ यू कैन एस योर स्कूल विद अन अकेडमी प्लस. अब आप अपने फाइनल एग्जाम्स में बिल्कुल अच्छे से प्रोज की तरह टॉपर्स बन सकते हैं, बिल्कुल टॉपर्स की तरह स्कोर कर सकते हैं. तो डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट गो एंड अप्लाई द कोड प्राच एंड अनलॉक ऑल द बेनिफिट्स एंड ऑफ कोर्स अनलॉक दी स्पेशल एंड आइकॉनिक क्लासेस, है ना. आइकॉनिक और प्लस क्लासेस को भी आप इनरोल कर सकते हो बाय टेकिंग सब्सक्रिप्शन यूजिंग कोड प्राच एंड इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन द सेशन गाइस. माय इंट्रोडक्शन, मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ. माय नेम इज प्राची सिंह. दोज हु आर न्यू, जो पुराने हैं उन्हें तो पता ही होगा मेरे बारे में, बट दोज हु आर न्यू, माय नेम इज प्राची सिंह गाइस एंड आई एम योर साइंस एजुकेटर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म. I have done my MCom and BCom from CSJM University, Kanpur, and I also mentored more than 8,000 students. So this is all about me, guys. My code on an academy is प्राच. तो आप इस कोड को यूज करके 10% का डिस्काउंट अनलॉक कर सकते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. टॉकिंग अबाउट टेलीग्राम चैनल, जो कि यहाँ पे ब्लैक सा है, सो मैं लिख दे रही हूँ. टेलीग्राम चैनल गाइज अन अकेडमी क्लास 6 का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई हुई है ऑलरेडी. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू गो बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक कॉपी करना है और ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल ऑफ अन अकेडमी क्लासेस. बेनिफिट क्या है? सो द बेनिफिट्स आर, बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग टेलीग्राम, यू विल गेट पीडीएफ नोट्स, जितने भी सेशंस होते हैं टेलीग्राम पर उनकी लिंक, सब कुछ आपको ऑन टाइम यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी. सो यू डोंट हैव टू सर्च इट एनीथिंग एनीवेयर, यू जस्ट हैव टू बी देयर इन टेलीग्राम और सारी चीजें आपको वहीं एक जगह पर मिल जाएंगी. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई हुई है, आप ज्वाइन कर लेना. नाउ टॉकिंग अबाउट बग्स बॉन्टी पीपल, बग्स बॉन्टी इज समथिंग, अगर आपको लगता है कि अन अकेडमी के किसी भी चैनल पर कोई भी वीडियो इज इनअप्रोप्रिएट इन एनी वे, so you can report that video, you can report that content by using the link जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक गिवन है, आप उसे यूज करके क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी कंटेंट को. ठीक है, now talking about an academy ask a doubt feature. तो there is a very amazing feature, ask a doubt feature, जहाँ पे आप unlimited doubt पूछ सकते हैं. You will get a solution in Hindi, English,
राइट आपको कभी भी आपका अगर आपको मिडनाइट में भी कोई डाउट फेस हो रहा है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आप पूछ सकते हैं. यू हैव आस्किंग अनलिमिटेड डाउट देयर, यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट हियर एंड ऑफ कोर्स आपको एग्जैक्ट मैचिंग सोल्यूशन मिलेगा जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे. इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशन मिलने वाला है लैक्स ऑफ क्वेश्चन का, और आपको होमवर्क में भी असिस्टेंस मिलेगी. ओके ऑल राइट. So how to use an Academy Ask a Doubt feature? You just have to click on Ask a Doubt. Then you have to take a picture of your doubt, crop it, highlight the point, choose the subject and then send it. बस इतना ही करना है आपको. That's it. चलो. So now gets ready for the session everyone. Let's start it. और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक. सो गाइज आपको क्या करना है, आपको होमवर्क बताना है कमेंट सेक्शन में, और भी ये भी बताना है आपको कि कौन सा आपको नेशनल पार्क या फिर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप विजिट कर चुके हैं. ठीक है कूल. चलो आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट इज नेशनल पार्क बेसिकली. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेशनल पार्क. पता है आपको नेशनल पार्क क्या होता है. मैं कह रही हूँ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जब हमें पता ही नहीं होगा बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो हाउ विल गोना फाइंड आउट कि नेशनल पार्क क्या है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है. तो मैं बताती हूँ. देखो बेसिकली नेशनल पार्क इज यू नो built is there in India or in any of the country because their aim is to protect the wildlife. जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, उनकी जो इन्वायरमेंट है, उनका जो हैबिटेट है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को बनाया जाता है. ठीक है. अब आपको पता है कि जो नेशनल पार्क होती है दे आर द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज. बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वहां पे, सच एज देयर हैबिटेट, सच एज वाइल्ड लाइफ आर देयर, है ना. बहुत सारी चीजें वहां पर होती है, एनिमल्स होते हैं, उनके हैबिटेट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं. करेक्ट. सो बहुत सारी चीजें हमारी नेशनल पार्क्स में होती हैं जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं. However, it is illegal to conduct any commercial activity. कोई भी जो कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है वो यहाँ पर क्या होती है, बैन होती है. मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटी को यहाँ पर इलीगल एक्टिविटी कहा जाता है. इट इज कंसिडर्ड एज एन इलीगल एक्टिविटी दैट कैन नॉट बी कंडक्टेड. गवर्नमेंट लॉज के अगेंस्ट है, ताकि जो हमारा प्रिजर्वेशन है वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटेट का वो बना रह सके. इसीलिए ऐसी जगहों पे ये सारे कॉमर्शियल एक्टिविटी को बैन किया गया है, रोका गया है, ताकि हमारे जो एनिमल्स हैं, उनके फ्लोरा फोनाज हैं, सब जो हमारे हैं ये सब प्रोटेक्ट रह सके. ठीक है. तो नेशनल पार्क का मतलब टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फोना, है ना. सो ये बेसिकली मीनिंग थी नेशनल पार्क की. चलो इतनी बात समझ में आ गई सबको. वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं. टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अभी तो नेशनल पार्क पढ़ा, टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना, कॉमर्शियल एक्टिविटीज आर इलीगल हियर. तो अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है. इज देयर एनी डिफरेंस. कोई डिफरेंस है क्या दोनों में. चलो देखते हैं. सो बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं पहले टॉप 10 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में. ठीक है. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है. सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली इट इज एन एरिया जहां पे एनिमल के हैबिटेट, उसकी सराउंडिंग को प्रोटेक्ट किया जाए. यानी यहाँ पे एनिमल्स के हैबिटेट, उनके घर, उनकी सराउंडिंग्स, उनका जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस से यहाँ पे वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा. ओके. हंटिंग, कैप्चरिंग, किलिंग, पोचिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. दे एम एट very comfortable living of animals, है ना. basically their aim is to provide a very comfortable living environment to animals. so wildlife sanctuary का जो focus होता है, that their main focus is to give them a very comfortable surrounding where they can live and they can survive, right. and of course they protect them from any sort of disturbance, whether it is hunting, capturing, poaching, killing, है ना. इन सब से बचाकर रखा जाता है उन्हें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज.
तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलो जी, इतनी बात हमें क्लियर हो गई, हमने नेशनल पार्क और हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं टॉप 10 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सबसे फर्स्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। आपको पता है उत्तराखंड सब गए होंगे, हम भी गए हैं घूमने वहां के पहाड़ों में, और कितना सुकून मिलता है। लेकिन आपको पता है वहां पे एक और बहुत अच्छी चीज है, वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन कौन गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क, बताओ जरा मुझे कमेंट। तो इट इज द फर्स्ट, इट लीव द लिस्ट as it is the only one of the oldest national park in India। सबसे अगर हम बात करें सबसे पुराने नेशनल पार्क में से सबसे पहले नंबर पे आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। बट इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर जिम कॉर्बेट, द फेमस वाइल्ड लाइफ स्टोरी राइटर। तो इसका ये जो नाम पड़ा है ना, ये नाम पड़ा है जिम कॉर्बेट से। क्यों जिम कॉर्बेट से? क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस वाइल्ड लाइफ स्टोरी राइटर थे, राइट। और इसको कब बनाया गया था? इट वाज फाउंड इन 1936। 1936 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका बेसिकली एम है बंगाल टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना। जो बंगाल के टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का बेसिकली एम है उत्तराखंड के इस नेशनल पार्क। समझ में आई? 4 पॉइंट। It leads the list of the oldest national park in India. It has been named after Jim Corbett, the famous wildlife story writer. It was founded in 1936 with the aim of protecting the Bengal tigers. ठीक है, चलो let's go to second one, and that is Periyar Wildlife Sanctuary in Kerala। ये बात हम कर रहे हैं केरला की, जिसका नाम है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या नाम है? पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड विद इन द फेमस कार्डमम हिल्स। वहां पे जो कार्डमम की हिल्स है वहां पे ये पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट करती है, अराउंड दी पेरियार रिवर। पेरियार रिवर के पास। द पेरियार रिवर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर द लोकल वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इट इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द वहां के जो लोकल वाइल्ड लाइफ है उनके लिए पेरियार रिवर इज अ सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। एंड दैट इज बीन मेड एज अ होम इन द पार्क, ठीक है। सो ये जो लोकल वाइल्ड लाइफ है उनके लिए दिस रिवर इज लाइक एज होम पार्क में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ पे है ये ऑपरेट करती है फॉर प्रोटेक्टिंग टाइगर एंड एलिफेंट। तो बेसिकली इनका जो एम है, देयर एम इज टू प्रोटेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई? ये पेरियार रिवर के पास है, कार्डमम हिल्स और पेरियार रिवर के पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट द थर्ड नेशनल पार्क दैट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, जिसका नाम है सुंदरबन नेशनल पार्क। सो सुंदरबन नेशनल पार्क जो है सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। इट इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया की बात की जा रही है बेटा, पूरी दुनिया की बात की जा रही है। दिस इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड इट्स स्प्रेड ओवर दी 10,000 किलोमीटर्स। समझ रहे हो? 10,000 किलोमीटर्स में ये स्प्रेड हुआ है, इतने बड़े एरिया में ये है। आई बात समझ में? जो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये कहाँ लोकेट करता है? इट लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जो बे ऑफ बंगाल का डेल्टा है वहां पे ये लोकेट करता है। इट लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन द डेल्टा ऑफ बे ऑफ बंगाल, राइट। ऑलराइट, सबको ये बात समझ में आ गई? चलो जी, बताना मेरे को कौन कौन इन सारे नेशनल पार्क्स में घूम चुका है। नाउ दिस इज फोर्थ वन, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में। सो काजीरंगा नेशनल पार्क हैज द वास्ट फील्ड ऑफ टॉल एलिफेंट। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एलिफेंट ग्रासेस हैं विच विल लीव यू इम्प्रेस बाय देयर साइजेस। इतनी बड़ी बड़ी घासें हैं, है ना, एलिफेंट ग्रासेस हैं यहाँ पर, एंड दे विल इम्प्रेस यू। उनके साइज इतने ज्यादा बड़े हैं कि आप उनके साइज से इम्प्रेस हो जाओगे। This is why the elephant safaris are very popular here. Elephant safari जो है यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है।
एंड देयर इज अ वेरी ग्रेट वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग दिस जंगल। ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है जंगल का एलिफेंट सफारी करना। टुडे दिस पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आज के दिनों में ये काजीरंगा नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है एंड इज अ होम फॉर 2/3 ऑफ दी हॉर्न्ड राइनोसॉर्स। ये जो पिक्चर में देख रहे हो ना, ये क्या है? दिस इज हॉर्न्ड राइनोसॉर। ये है हॉर्न्ड राइनोसॉर और ये इन्हीं के 2/3, दिस इज कंसिडर्ड एज अ 2/3 पार्ट ऑफ हॉर्न्ड राइनोसॉर। जो पूरी पूरी पॉपुलेशन है इंडिया में हॉर्न्ड राइनोसॉर की, इसमें 2/3 पॉपुलेशन आती है। समझ रहे हो? ओके, क्लियर है इतना? चलो आगे बात करते हैं। फिफ्थ वन, रणथंबोर नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। सो दिस इज रणथंबोर नेशनल पार्क इज रैंक्ड हाई व्हेन इट कम्स टू द लीडिंग वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. If we talk about wildlife sanctuary, so Ranthambore will, lead the list. It is the highest ranked, national parks in India. Surrounded by the Banas and the Chambal River. Banas और Chambal River इसके आसपास हैं, इस रणथंबोर नेशनल पार्क के आसपास. This is the pride of the Indian National Park is the majestic tiger. इस इंडियन नेशनल पार्क की जो प्राइड है, जो प्राउड है, दैट इज मैजेस्टिक टाइगर. This particular park is a perfect habitat for tigers. तो बेसिकली यहाँ पे टाइगर्स ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादा नहीं, मोस्टली, यू नो पूरा पूरा मोस्टली यही है, टाइगर्स ओनली आर देयर. दिस इज बेसिकली फॉर टाइगर्स, मैजेस्टिक टाइगर्स. ओके, चलो. Also, what is important about Ranthambore National Park, that is this is also home for other animals. As I told you, mostly part क्या होता है इनका, टाइगर्स का होता है, बट देयर आर ऑल्सो दी अदर एनिमल्स जैसे कि लेपर्ड, नीलगई, हाइना, वाइल्ड बियर एंड सांबर. ठीक है, दीज आर ऑल्सो दी एनिमल टाइप जो कि यहाँ पे आपको मिलेंगे. व्हेन यू विजिट आपको पता चलेगा कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ वन, कान्हा नेशनल पार्क, जो कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है. In this national park you will find many different species. You will find many different species. बारहसिंघा आपको यहाँ मिलेंगे गेंट एंथलर के साथ, है ना. एंड दिस इज द मेन प्रोटेक्टेड स्पीसीज इन द पार्क. जो बारहसिंघा होते हैं यहाँ पे, इनको बेसिकली प्रोटेक्ट करने का ज्यादा एम होता है, एज इट रियलाइज कि जो ये पार्क है उनके सर्वाइवल के लिए बनाया गया. ठीक है, one can get lucky and able to spot these hyenas, peacock, mongoose and tigers, panthers, sloths, jungle frogs and langurs. ठीक है, आप इफ यू आर लकी इनफ एंड अगर आप विजिट करते हो तो आप और भी स्पीसीज वहां पर देख सकते हो, इफ यू आर लकी. बट डेफिनेटली यू विल गेट टू मीट दीज बारहसिंघास. आप जब यहाँ पे जाओगे तो यूल मीट, आप देखोगे इन बारहसिंघा को, नॉट मीट, यूल सी दैट बारहसिंघा. बट इफ यू आर लकी एबल देन आपको ये सारे एनिमल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं. दैट इज मोंगूस, टाइगर, पैंथर्स, स्लॉथ्स, जंगल फ्रॉग्स या लंगूर, पिकॉक, कुछ भी, हाइनास, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे. ठीक है. देन सेवेंथ वन इज बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है. तो बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत ज्यादा पॉपुलर है साउथ इंडिया में, एज इट ऑफर दी आइडल नेचुरल इन्वायरमेंट. जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हो, बांदीपुर नेशनल पार्क ये बहुत ही आइडल नेचुरल इन्वायरमेंट है. बेसिकली किसके लिए? एलिफेंट्स के लिए. ये बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट है साउथ इंडिया में इसका, एलिफेंट्स के लिए. अपार्ट फ्रॉम एलिफेंट्स आप बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज भी यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं. तो यस, जब भी समय मिले जरूर जाना कर्नाटका में इस बांदीपुर नेशनल पार्क में. बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है. यू ऑल्सो एंजॉय द नेचर देयर. आपको वहां पे बहुत अच्छे से नेचर को एंजॉय करने का मौका मिलेगा. Then talking about बंधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, तो इन अर्लियर डेज जो बंधवगढ़ नेशनल पार्क होते थे, दे आर यूज बाय महाराजास. जो महाराजा हुआ करते थे हमारे जमाने में, वो हंटिंग के लिए बंधवगढ़ नेशनल पार्क जाते थे. ठीक है, बट टुडे दिस एरिया हैज बीन टर्न्ड इनटू द हाईली प्रोटेक्टेड बंधवगढ़ नेशनल पार्क. तो ये अब क्या है, ये प्रोटेक्टेड एरिया हो चुका है.
क्योंकि as you know national parks and wildlife sanctuaries are protected area. So now these hunting places are converted into protected areas of Bandargarh of Madhya Pradesh. It boosts the maximum density of tiger. यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं और पैंथर पाए जाते हैं. टाइगर एंड पैंथर्स आर फाउंड हियर. ठीक है, सो ये आपको देखने को बेसिकली इस बंधवगढ़ नेशनल पार्क में मिलेगा. ओके, सो बंधवगढ़ नेशनल पार्क की तो हमने बात कर ली. नाउ जस्ट टॉक अबाउट दी सरिस्का नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है. तो सरिस्का नेशनल पार्क इज डिक्लेयर्ड एज द वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन 1955. तो इसको वाइल्ड लाइफ रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1955 में, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइगर्स थे, है ना, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ टाइगर. इट इज सिचुएटेड इन अलवर डिस्ट्रिक्ट. ये कहाँ पर है? ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है एंड हैज बीन रिजर्व सिंस 1978. और ये टाइगर रिजर्व के रूप में है 1978 से. इट हैपेंस टू बी द फर्स्ट नेशनल पार्क. ये सबसे पहला नेशनल पार्क है हमारे पूरी दुनिया में जिसमें मैजेस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं. ठीक है, एज इट इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ देम सक्सेसफुली. सो बेसिकली ये सबसे पहला ऐसा वाइल्ड लाइफ रिजर्व था जहां पे नेशनल मैजेस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते थे. ठीक है, सो सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट? इट इज लोकेटेड इन राजस्थान. अदर एनिमल्स जो कि आपको सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में मिल जाएंगे, दैट आर जैकाल, गोल्डन जैकाल, जंगल कैट, स्ट्रिप्ड हाइनास एंड लिपॉर्ड्स. तो ये सारे एनिमल्स आपको राजस्थान के इस सरिस्का नेशनल पार्क में मिलेंगे. ठीक है, सो जस्ट गो एंड विजिट वंस, यू विल गेट टू नो कौन कौन से एनिमल मिलते हैं, फिर बताना कमेंट में. ठीक है, then last is your Govind Wildlife Sanctuary उत्तराखंड में. it is spread over 953 square kilometers of thickly forested area. बहुत ज्यादा यहाँ पे जंगल पाए जाते हैं with this spectacular view. बहुत अच्छा नेचर व्यू आता है यहाँ पे. this Govind Wildlife Sanctuary is in उत्तराखंड and it is like, कहते हैं ना आंखों को जो खुशी दे, it is like that. ये बहुत सारे थाउजेंड हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स यहाँ पे ईच डे विजिट करने, ईच ईयर विजिट करने आते हैं. अपार्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ यू कैन एंजॉय दी स्प्लेंडेड व्यूज ऑफ दी सराउंडिंग. स्नो वाइट जो पीक्स होते हैं उनकी सराउंडेड को देख के आपको जो आंखों में खुशी मिलेगी, आपकी आंखों को वो कहते नहीं है सुख मिलेगा, वो बड़ा ही अनोखा होता है. इट इज अ वेरी वेरी पॉपुलर फॉर हाइकिंग एंड ट्रैकिंग डेस्टिनेशन. ट्रैकिंग और हाइकिंग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से होती है. दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर स्नो लेपर्ड. ये स्नो लेपर्ड्स के लिए भी फेमस है. इट इज नॉट ईजी टू स्पॉट दी स्पीसीज बिकॉज हेयर जो लेपर्ड्स होते हैं ना, दे आर वेरी शाई एंड वेरी you can say introvert kind of a person, kind of animals, because they used to they are not very fond of revealing themselves easily, so they used to hide themselves in that snow. So बेसिकली आप लोग बहुत ज्यादा तो स्पॉट नहीं कर पाओगे, बट ऑफ कोर्स कभी ना कभी तो आपको स्पॉट करने को मिल ही जाएंगे लिपर्ड्स. दिस पार्क इज ऑल्सो होम फॉर अदर एक्सोटिक स्पीसीज जैसे कि मास्क डियर है, हिमालयन शेरोव्स है, हिमालयन ब्लैक बियर्स है, ट्रैकोपेन है, हिमालयन मोनल्स है, मैनी मोर एनिमल्स यू कैन फाइंड देयर इन उत्तराखंड गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो जस्ट विजिट वंस एंड सी क्या क्या आपको वहां पर देखने को मिलता है. ठीक है, चल let's go for another one and that's all for today guys. I also told you कि इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करने वाले, कुछ ही रखेंगे हम. so I have taken today only 10 और बाकी 10 हम नेक्स्ट कभी किसी सेशन में जरूर से जरूर देखेंगे. बट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जिस भी बच्चे ने अभी तक अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल नहीं किया अपने ऐप में, प्लीज गो अहेड एंड इंस्टॉल इट इन योर फोन बिकॉज दिस ऐप शुड बी इन योर फोन. दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी. लाइक हेयर यू विल गेट प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज. यहाँ पे आपको प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज मिलेंगे. प्लस में विल बी गेटिंग वेरी इंटरैक्टिव एटमॉस्फेयर विद टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. along with that you will get unlimited access towards all the courses. Regular doubt solving sessions will be there. exhaustive coverage होगा आपके पूरे पूरे syllabus का. you will get mentorship and guidance. आपको study materials भी यहाँ पे मिलेगा.
Along with that, you'll have practice test here, live test series, and of course batch courses are also here. So go ahead, take the subscription, use my code PRACH and you will get 10% का discount along with जो भी अभी amazing offers चल रहे होंगे वो भी आपको मेरे इस कोड से मिल जाएगा. So different months plans are there. आपको ये मिल जाएगा 938 rupees per month में अवेलेबल है. सो गो अहेड एंड टेक द सब्सक्रिप्शन. ओके, आइकॉनिक को मैं वीवीआईपी सब्सक्रिप्शन हमेशा बोलती हूँ बिकॉज आई कंसिडर दिस एज अ वीवीआईपी सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे यू विल गेट अ पर्सनल मेंटोर. बाय दैट मेंटोर यू कैन क्लियर योर ऑल डाउट्स, यू कैन हैव वीकली रिपोर्ट फ्रॉम दैट मेंटोर और ऑल्सो स्टडी प्लानर एज वेल. Your parents can also contact to that personal mentor and you will be having all the benefits of Plus here. जितने भी प्लस के बेनिफिट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हैं. सो गो अहेड, टेक द सब्सक्रिप्शन गाइस. डिफरेंट मंथ्स प्लान्स आर देयर. आप मेरा कोड प्राच लगाकर 10% का डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हो. ओके, ऑलराइट. So you can now unlock the special class, test series, combat and everything, AAD feature, test series, combat, इन सबको आप इनरोल कर सकते हो बाय अप्लाइंग माय कोड एंड माय कोड इज PRACH as you can see in the screen. And what are the special feature you are getting in Plus classes? The special features are you can interact in chat and emojis. You can interact by using chat and emojis. You can ask your question in this question tab as well. There is poll for quizzes, just say you can see your position in the leaderboard and you can compete with your friends as well. And of course, what are the steps to join an academy quiz? So for that you need to download an academy app from Play Store and install it in your phone. Then log in there and select your goal. The goal should be your class जिसमें आप पढ़ रहे हो. Then go for plus menu button पे जाओ plus में. Then select the bottom of the screen and click on label test. Then join quiz पर click करो and enter the code. जो भी क्विज का कोड है एंटर इट एंड देन जस्ट वेट फॉर एजुकेटर टू स्टार्ट द क्विज. ऑलराइट, नाउ यू कैन अप्लाई प्राच कोड फॉर गेटिंग 10% का डिस्काउंट. आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग द सेशन. अनअकैडमी आपको जरूर गूगल प्ले और ऐप स्टोर से अभी डाउनलोड कर लेना. ओके, and thank you so much everybody for attending the session. Do like and share the video, subscribe the channel and hit the bell icon so that you never miss any of the updates. See you in again amazing धमाकेदार session. Till then stay tuned with the channel. होमवर्क बताना जरूर मत भूलना. होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क है आपका 5 नेम्स बताने आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के. ठीक है? So see you again in next session. Till then, bye bye. Take care of yourself and your family member. Let's crack it, guys. Bye bye and have a good day.